आज हम बात करेंगे बारिश के बारे में। बारिश क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है और बादल कैसे बनते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। हम इंसान आज तक पृथ्वी और ब्रह्मांड के कई रहस्य को समझाते और सुलझाते आए हैं और आगे बहुत से रहस्य सुलझाने बाकी भी है। इनमें कुछ प्रक्रिया बहुत ही आसान लगती है, लेकिन वास्तविक में वह ब्रह्मांड की सबसे कठिन और जटिल प्रक्रिया में से एक है, जिनके बिना शायद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी ही कुछ रहस्य में से एक प्रक्रिया बारिश है। बारिश मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जब कभी नमी वाली गर्म हवा किसी ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आ जाती है, तब बारिश होती है। गर्म हवा ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करती है और जब यह हवा अपने अंदर इकट्ठे पानी को ऊंचाई पर ले जाती है तो ठंडे जलवायु में मिल जाती है और अपने अंदर का जमा हुआ पानी भारी हो जाता है और उसे नीचे गिराने लगती है, जिसे बारिश या वर्षा कहते हैं। यह तो हम सभी ने पढ़ा है और जानते भी हैं कि पृथ्वी पर बारिश पानी के रूप में होती है। धरती से पानी वाष्पित होकर पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठने लगता है और ठंडा होकर पानी के रूप में दोबारा धरती पर गिरता है। तो चलिए अब जानते हैं आसमान में पानी आखिर कैसे पहुंचता है। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो उसे धीरे धीरे गर्म करने लगती है, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर यह कण वाष्पीकृत होकर भाप में बदल जाती है। यह भाप बहुत हल्की होती है, जिस वजह से धीरे धीरे आसमान की ओर ऊपर उठने लगती है। हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप ले लेती है। जब पानी के छोटे कण एक दूसरे में मिलने लगते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। यह कण बहुत ही हल्के होते हैं, जिससे यह हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। पानी के इन कणों को जमीन पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर एक क्रिस्टल बनाना पड़ता है। बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की आवश्यकता होती है। क्रिस्टल आधार का काम करता है। बारिश करवाने के लिए पृथ्वी के जंगलों में से आग से निकलने वाले धुएं से छोटे पार्टिकल्स, रेत के छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रो मेट्रोइड्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब जानते हैं बर्फ कैसे बनती है। ब्रह्मांड से आने वाले यह छोटे छोटे कण बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें हम माइक्रो मेट्रोइड्स कहते हैं। हर रोज ब्रह्मांड से लगभग 2000 किलो माइक्रो मेट्रोइड्स पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इन्हें बहुत कम ही फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से माइक्रो मेट्रोइड्स धीरे धीरे बादलों में चला जाता है और पानी की बूंदों को क्रिस्टल बनाने में मदद करता है। पानी के बूंदों से मिलने पर पानी इन कणों के आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती है। यह प्रक्रिया दिन भर में कई बार होता है और एक क्रिस्टल दूसरे पानी की बूंदों के लिए एक तरह से आधार का काम करता है और छोटे छोटे क्रिस्टल जब आपस में मिलते हैं तो बर्फ बनते हैं। जब इन बर्फ का वजन ज़्यादा होने लगता है तो यह धरती पर गिरने लगता है। जैसे जैसे यह बर्फ नीचे गिरने लगते हैं, तापमान बढ़ता है और यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी पानी की बूंदों का रूप ले लेती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। अब बात करते हैं वर्षा कितने रूपों में होती है। जब यह पानी तरल रूप में गिरता है तो इसे बारिश कहते हैं। जब पानी तरल रूप के बदले ठोस रूप में गिरता है तो उसे हिमपात कहते हैं। बारिश के साथ जब बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं तो उसे ओले का गिरना कहते हैं। साथ ही कई जगह पर सर्दियों में पानी की बहुत ही छोटी बूंदें भी गिरती है, इसे हम ओस कहते हैं। अब जानते हैं कि बारिश किन कारणों से होती है। बारिश कभी भी एक साथ हर जगह नहीं होती है और एक समान नहीं होती। धरती पर बहुत सी प्रक्रिया हैं जिसके कारण कई स्थानों पर बारिश होती है। इन प्रक्रियाओं में से सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसून की प्रक्रिया को माना जाता है, जिस वजह से एक ही इलाके में कुछ महीनों तक लगातार या फिर रुक रुक कर बारिश होती है। कई बार बिना मौसम के भी बारिश हो जाती है, जिसे स्थानीय वर्षा कहते हैं। कई बार समुद्री इलाकों में उठे चक्रवात के कारण भी आसपास के इलाकों में बारिश होती है। किस जगह पर कब, कैसे और कितनी बारिश होगी, यह कई कारणों पर निर्भर करता है। समुद्र तल से दूरी, किसी इलाके में पेड़ पौधों की मात्रा, हवा के बहने का तरीका, पहाड़ों से दूरी, ऐसे ही कई अन्य कारण और तत्व मिलकर यह तय करते हैं कि कौन से इलाके में कितनी बारिश होगी और कब होगी। तो उम्मीद है कि बारिश के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।